राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद के 74 RRIPS बैच के पासिंग आउट समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मंत्री ने उपस्थित अधिकारियों और जनता को संबोधित किया। गृह मंत्री ने लगातार प्रगति के लिए संस्थान की सराहना की और माना कि संस्थान ने स्थापना के समय निर्धारित सभी लक्ष्यों को पूरा किया है। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित जिनकी दीक्षा समाप्त होकर आईपीएस की महान परंपरा के साथ जुड़ने जा रहे हैं, वो 74 RR के सभी नौजवान साथियों, आप सब के लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि आप सब जब यहाँ से दीक्षांत उपरांत चले जाएंगे तब आप अमृत काल की बैच कहलाएंगे, क्योंकि ये हमारा आजादी का अमृत वर्ष है। साथियों, हमने 7 दशकों में आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, कई चुनौतियों का सामना किया है और वो चुनौतियों का सामना करते करते लगभग 36,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं यहाँ आने से पहले प्रतीकात्मक रूप से शहीद आईपीएस जवानों के शहीद स्मारक पर गया और शहीद आईपीएस जवानों के साथ साथ उन सभी 36,000 पुलिस कर्मियों को मैंने आप सब की ओर से श्रद्धांजलि दी है, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देश के आत्मसम्मान और उसकी आंतरिक सुरक्षा की रक्षा के लिए लिया है। भारत की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति से पीछे मुड़कर 75 साल का विहंगावलोकन करते हैं तो वायलेंट से लोकल, वाइब्रेंट और अब ग्लोबल तरीके से हमारी आंतरिक सुरक्षा की परिस्थितियां बनती जा रही हैं। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से इस एकेडमी में आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है, जिस प्रकार की ट्रेनिंग आप सभी को यहाँ पर दी गई है, देश के सामने आने वाली उभरने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए आप सक्षम भी हो, सुसज्ज भी हो और समर्पित भी हो। मित्रों, इस महान देश की आजादी के बाद हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखिल भारतीय सेवाओं के लॉन्चिंग के समय एक बात कही थी कि देश एक संघीय संविधान के तहत अक्षुण्ण बनाए रखने की जिम्मेदारी इस अखिल भारतीय सेवाओं की है। आज से आप भी ये अखिल भारतीय सेवाओं की महान परंपरा के एक अभिन्न अंग बन रहे हो। सरदार पटेल का ये वाक्य, वो लौह पुरुष वो मनीषी का ये वाक्य आपके जीवन का ध्रुव वाक्य बनना चाहिए कि देश को एक संघीय संविधान के तहत अक्षुण्ण बनाए रखने की हम सबकी जिम्मेदारी है। मित्रों, सरदार पटेल ने इस कॉलेज की स्थापना के वक्त ये कहा था कि ये कॉलेज भारत में अपनी तरह का पहला संस्थान है। पीछे मुड़कर देखने पर इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के लिए यह एक प्रेरक उदाहरण बनेगा। इसे अपने साथ दूसरों का भी निर्माण करना है। इसे अपने छात्रों के बीच वो प्यार और सम्मान पैदा करना है जो एक समय में शैक्षिक संस्थान का गौरव और विरासत हुआ करता था। मुझे लगता है कि एकेडमी ने 75 साल में देश के प्रथम गृह मंत्री ने एकेडमी के सामने जो लक्ष्य रखे थे वो सभी भली भांति पूर्ण किए हैं। आज कुल 195 अधिकारी प्रशिक्षु अकादमी में चरण 1 का बेसिक कोर्स का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मुझे आनंद है कि इसमें 41 महिला अधिकारी हैं। इसमें 166 आईपीएस प्रशिक्षु अधिकारी और 29 प्रशिक्षु अधिकारी हमारे पड़ोसी देशों से भूटान, नेपाल, मालदीव और मॉरिशस से है। मैंने जब देखा कि आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन में सबसे ज्यादा टेक्निकल बैकग्राउंड के प्रशिक्षु है, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आने वाले 25 साल की चुनौतियों को निपटने के लिए पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना की है। जो पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन हमारे देश के सभी पुलिस संस्थानों को टेक्नोलॉजी की दृष्टि से न केवल विश्व के टेक्निकल चुनौतियों के अनुरूप बनाएगा, इसके साथ साथ हेड कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक की पूरी पुलिस प्रणाली को टेक्नो सेवी भी बनाएगा। आइए हम सब साथ मिलकर मोदी जी ने हमारे सामने जो कल्पना रखी है
वो महान भारत की रचना में हम अपना सर्वोच्च योगदान दे। यहाँ से जब आप पास होकर जा रहे हैं, दीक्षांत होकर जा रहे हैं, तब आपका व्यक्तिगत जीवन और आपकी कैरियर दोनों आकाश की ऊंचाइयों को छुए, ऐसी शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।